Okay, good morning, everyone. I hope my voice is loud and clear. Okay. चलिए, so let's start our new discussion today. So the point is like that. देखिएगा. Yeah. I hope you remember first chapter of ours. फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि इंटरनल फोर्सेस जनरेट होते हैं किसी भी एक प्लेन पर. And these internal forces which are generated has a resultant P, and each and every element of area is contributing for generating this small area P, a small force. Sorry, each and every element of area is contributing in generating this force P, internal force P, and its contribution per unit area was defined as stress. Okay. What happened to this? Just okay. Similarly, we define shear stress. After that, we came with the concept of shear stress and we came to the concept of state of stress. State of stress is very important concept in solid mechanics. So as I told you, it's like the blood report of your component, right? So what happens is, मुझे इस पॉइंट की स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालनी है. तो पहले तो मैंने इस एलिमेंट को बाहर किया. I've taken this element out like this. Then I've taken a section like this because मुझे ये पॉइंट चाहिए. Then I've taken this section out like this. फिर मैंने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करी और इस सेक्शन से भी एक पॉइंट मैंने बाहर निकाल लिया. And what we have done is we have taken few planes, green, yellow, and of course the front one and the back one, which is not being painted. So we have taken these 6 planes around point O, and we have defined that, and we have analyzed that. We have not defined, we have analyzed that only shear stresses were acting on this element. Next. Similarly, we have seen that in general, अगर हम सारे 6 के 6 प्लेन्स कंसिडर करें तो मैक्सिमम पॉसिबल जो स्ट्रेसेस जनरेट हो सकती है उन प्लेन्स पर वो ये हो सकती है. 9 components were there, out of which if we know 6, we know all 9 of them because 3 equations are common. Tau xy equal to tau yx, tau zy is equal to tau yz, and tau
Zx equal to tau xz. Like that. Next is कि ठीक है सर, फाइन, वी हैव दिस विद अस, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन, बट what if what if I want to calculate stresses? जैसे कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्योर शियर, ठीक है फाइन, प्योर शियर है, बट व्हाट इज द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन दिस प्लेन? अगर मैं एक ऐसा प्लेन काटू इस पॉइंट से लाइक दिस, तो वहां पे स्ट्रेसेस क्या एक्ट हो रही होगी? दैट इज वन ऑफ माय क्वेश्चन। क्योंकि जो प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो प्लेन आपका वीकेस्ट प्लेन हो सकता है, क्योंकि ब्रेकेज वहीं से होगा। हाँ सर। तो अब हमें क्या एनालाइज करना है कि गिवन अस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस आप निकालना सीख चुके हैं, और भी हम आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालना मैं बताऊंगा। बट गिवन दैट वी नो द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, what will be the stresses present in different planes? So अगर मैं यहां से कुछ कॉपी करके ले जाऊं, there is something, we have a concept of general state of stress. We have a concept of general state of stress. Okay, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स लाइक अ कंप्लीट ब्लड काउंट ऑफ दिस कंपोनेंट। तो किसी भी पॉइंट का या बॉडी में किसी भी एक एलिमेंट का ये कंप्लीट ब्लड काउंट देगा, मतलब आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। बट इससे भी डिटेल एनालिसिस होता है, आप जानते हो, सीबीसी इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डायग्नोसिस, देन लेटर ऑन इफ देयर इज सम प्रॉब्लम देन वी फर्दर इन्वेस्टिगेट। सो लेट्स सी हाउ टू फर्दर इन्वेस्टिगेट। ये तो जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। हमारे सिलेबस में हम यूजुअली स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। कैसी होगी? सारे z कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, मतलब दिस वुड बी द सिचुएशन। क्योंकि z कंपोनेंट सारे जीरो हो जाएंगे आपके, and this is tau xy and tau ix are same, so I can write it as 1. ठीक है सर, दैट्स टोटली फाइन। नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं यहां पर कोई भी एक प्लेन लूं, लेट्स से ये प्लेन लेना है, ये प्लेन लेना है, तो यहां पर स्ट्रेसेस क्या होंगे? दैट इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। मतलब अगर ये कोई बॉडी है, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस।
sigma y like this. There is a question over here कि सर जैसे ये अगर मैं पॉइंट आपसे बात करूं तो चलो पहले तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट की स्टेट ऑफ स्ट्रेस बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इस पॉइंट की स्टेट ऑफ स्ट्रेस? पहले तो इसको अलग करो। हाँ, अलग कर लिया सर। अलग कर लिया तो इसी नीचे ऊपर वाले पोर्शन से ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिग्मा वाई एक्ट हो रहा है, मतलब बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पर कोई लोड एक्ट हो रहा है पी ऐसा, इसको ऐसे देखो। और मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ए पॉइंट पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताओ, तो आप क्या करोगे? ये पॉइंट पी है, इसको मैं 3D में दिखाता हूँ आपको, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बता चुका हूं मैं, बट एक बार फिर जस्ट क्योंकि टाइम हो चुका है, रिवाइज किया होगा कि नहीं आपने, पता नहीं। तो ये पी है, ये इंटरनल फोर्स है, और ये हर एक एरिया का कंट्रीब्यूशन है, आप जानते हो। तो कोई भी एक छोटा सा पॉइंट यहां पर लेते हैं हम, और इसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस जाननी है तो बस यहां से कुछ भी मत करो, एक एलिमेंट बाहर निकाल लो। तो जब एलिमेंट बाहर निकालूंगा मैं तो उस पे सिग्मा फोर्स लग रहा, सिग्मा तो स्ट्रेस होगी मल्टीप्लाई बाय डी है, ये इसका छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा। अब मैंने इसको कहां से कट किया? चारों तरफ से कट किया, यहां से भी कट किया है, मतलब यहां से भी कट हुआ है ये पार्ट भी कट हुआ, 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 लाइक दिस। तो तीनों पार्ट जहां जहां से कटिंग होगी वहां वहां से इंटरनल फोर्सेस बाहर आ सकते हैं। तो पहले तो इक्विलिब्रियम, वो कैसे पता चलेगा? इक्विलिब्रियम देख लो। अब ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है क्या? नहीं, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की, तो इसको कोई ना कोई अपोज कर रहा होगा, सिग्मा डी एस ऊपर की तरफ। तो आ गया इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है। यू वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरनल फोर्सेस ओवर हियर, ठीक सर। तो इसलिए इसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी? इसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो जाएगी स्टेट ऑफ स्ट्रेस ए। और इसे हम कहेंगे यूनी एक्शियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक सर। अब मुझे ये पता करना है कि यहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या इस किस प्लेन पर है। अब ये तो आपने प्लेन ऐसे काटा, ये प्लेन आपने ऐसे कट किया ना, ये देखो। व्हाट इफ आई कट अ प्लेन लाइक दिस? इस प्लेन पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू पता करनी हो, क्या इस प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस एक्ट होंगी? ये भी एक मेरा क्वेश्चन। इस प्लेन पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालनी है, और क्या इस प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस आ सकती है? सर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, शियर स्ट्रेसेस कैसे आएंगी? देख लेते हैं करके कैलकुलेशन हमारा क्या जा रहा है। तो एक प्लेन ऐसा भी ले लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक प्लेन ये ले लिया मैंने यहाँ पर, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मैं एक जैसा नाम दूंगा बार बार, ए बी सी। इसे मैं एंगल थीटा कह देता हूं, लाइक दैट। अब इस एलिमेंट को बाहर निकाल लो तो सब पता चल जाएगा। इस एलिमेंट को बाहर निकालोगे तो फिर कटिंग होगी। क्या क्या कट रहा है देख लो। एक तो आ रहा है आपका यहाँ पर सिग्मा इंटू ए बी, ये फोर्स आ रहा है, ये तो लग ही रहा है। ये वाले फेस पे कोई फोर्स नहीं है, यहां से कट किया है आपने, बेसिकली भी कटिंग ये वही हो ना, तो यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस आएंगे। तो एक फोर्स तो आया आपका ये नॉर्मल, मान लेते हैं ये आया है, हो सकता है जीरो हो सकता है मैक्सिमम हो, वॉट एवर इट इज। इसको सिग्मा थीटा कहूंगा मैं क्योंकि थीटा प्लेन पर है। एंड लेट्स से दैट इसको नीचे की तरफ मान लेते हैं अभी के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मानना है मान लीजिए, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्लेन हो गया एसी जिसपे आप निकालने की इच्छा रखते हैं, और ये हो गया बी।
मतलब एसी प्लेन पे आपको पता करना है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस हैं या नहीं है। ये प्लेन हो गया लेट से आपका एसी। ये कैसे मेजर करा आपने? वर्टिकल से थीटा, है ना? तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, मतलब ये 90 माइनस थीटा हो गया यहाँ से। या फिर ये वर्टिकल से थीटा हो गया, जैसे आपको लेना हो। तो वर्टिकल से थीटा हमने एक प्लेन ले लिया और इसे कट कर दिया। एंड आई एम एनालाइजिंग कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑन दिस प्लेन, क्या क्या स्ट्रेसेस आ सकती है। डू नॉट फॉरगेट दैट दिस एंगल इज थीटा। अब फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। उसे करने के लिए एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूं आपको। देखो, सारे फोर्सेस को एक सिंगल पॉइंट पे लेकर आ जाओ और रिजॉल्व कर लो। ये तो हो गया आपका सिग्मा। यहाँ पे भी फोर्स आएगा तो ये एसी और ये एसी। अच्छा, बच्चा सोच रहा होगा सर ये तो एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ विड्थ मल्टीप्लाई कर दो। लेट से विड्थ डब्ल्यू है, कैंसिल हो जाएगी इसलिए लिखते नहीं है, बट ये पहली बार लिख के बता देता हूँ। फिर ये जा रहा है आपका तो हमें टाउ थीटा और सिग्मा थीटा निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे इसको रिजॉल्व? अलोंग दिस, और आप जान समझते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। थोड़ा दिख नहीं रहा है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज परपेंडिकुलर। तो दिस विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, sigma y ab w cos theta, and this is nothing but sigma y ab w sin theta. Let's equate them. सिग्मा y टाउ थीटा को मैं, सिग्मा y ab w cos थीटा को मैं कंपेयर कर सकता हूँ इससे। इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे। तो सिग्मा y ab w cos थीटा टाउ थीटा ac into w. Let's solve it further. W से W गया, विड्थ से विड्थ गया, मैंने बताया था विड्थ कैंसिल हो जाएगी। और सिग्मा टाउ थीटा में निकालना है, तो टाउ थीटा हो जाएगा आपका सिग्मा वाई कॉस थीटा ए बी अपॉन ए सी। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे तो साइन थीटा जो है आपका वो ए बी अपॉन ए सी होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं टाउ थीटा इक्वल टू सिग्मा वाई कॉस थीटा साइन थीटा एंड टाउ थीटा विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय। चलिए, मतलब यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि दो पॉइंट ए पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस यूनिएक्सियल है, बट अगर आप प्लेन्स पे देखें अलग 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 अलग, किसी भी थीटा प्लेन पे देखें तो शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करती है। तो टाउ थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई साइन टू थीटा अपॉन टू। कुछ बातें करते हैं इसके ऊपर समझने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बीसी प्लेन पे चेक करते हैं। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप थीटा 0 रख दोगे तो बीसी प्लेन आ जाएगा, थीटा थीटा रख दोगे तो एसी प्लेन आ जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि थीटा जब 0 होगा
मतलब बीसी प्लेन की बात कर रहा हूं तो टाउ थीटा आपका 0 हो जाएगा। दूसरी बात ये, जब थीटा 45 होगा जब टाउ थीटा मैक्सिमम होगा, और इसका मतलब टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा वाई बाय। मतलब अब बात ये हो गई कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो प्लेन होगा आपका, इसको तो मैं थीटा रहने देता हूं, एक काम करता हूं, ये प्लेन है मान लीजिए 45 डिग्री पे। इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस क्या है? मैक्सिमम। अब सुनना बड़े ध्यान से मेरी बात को। जब आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे और मटेरियल अगर शियर में वीक है, तो ये जो प्लेन मार्क किया है मैंने, ये वाला हाईलाइटेड प्लेन जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये फेल हो जाएगा। और आपने बहुत बार देखा होगा मटेरियल को ऐसे फेल होते हुए, 45 डिग्री पे फेल होते हैं, उसका रीजन यही है। और इसके इसके रीजन में और आपको आगे चल के समझाऊंगा जब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट में और एंट्री कर जाएंगे। अभी के लिए तो बस इतना समझे कि ये 45 डिग्री पर अगर वीक हुआ, मतलब शियर स्ट्रेसेस इतनी इंड्यूस हो गई, मतलब सिग्मा वाई बाय 2, शियर स्ट्रेसेस कितनी है आपकी, सिग्मा वाई बाय 2, जिनका मैग्नीट्यूड सिग्मा वाई बाय 2 के बराबर है। तो अगर सिग्मा वाई बाय 2 सफिशिएंट है, मतलब मैं कह रहा हूं टाउ अलाउेबल, जो अलाउेबल है मटेरियल के लिए, मतलब ये वैसी की वैसी सीधी बात हो गई कि लेट्स से बॉडी में कोई कंपोनेंट इतना होना चाहिए था, और वो लेट्स से 12 यूनिट्स होना चाहिए था, बट वो 12 यूनिट्स नहीं 14 यूनिट्स हो गया है। मतलब अब वो प्लेन आपका वीकेस्ट प्लेन हो चुका है, और अब वहां पर फेलियर हो गया। वीकेस्ट प्लेन तो वो था ही, बट अब वो फेलियर हो जाएगा। तो टाउ अलाउेबल मस्ट बी लेस देन सिग्मा वाई बाय 2 टू अवॉइड फेलियर, सॉरी, टू अवॉइड फेलियर मस्ट बी ग्रेटर देन, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अच्छा सर, सिग्मा का मैक्सिमम होगा, तो सिग्मा, ये देख लेते हैं, एक और सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन। सिग्मा वाई ए बी डब्ल्यू, कैसे लिखता हूँ, सिग्मा थीटा ए सी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा वाई ए बी डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, सिग्मा थीटा होगा सिग्मा वाई साइन थीटा, और ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज नथिंग बट साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सिग्मा थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है सिग्मा वाई, जो थीटा इक्वल टू 0 पर, सॉरी थीटा इक्वल टू, आई एम सॉरी, थीटा इक्वल टू, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डाल दोगे तो कोई स्ट्रेसेस ही नहीं है। आप देख सकते हो, डालो थीटा इक्वल टू 0, ये वाला प्लेन आ जाएगा थीटा इक्वल टू 0, ये थीटा इक्वल टू 0 प्लेन है आपका। इस पे टाउ थीटा भी 0 है, और इस पे सिग्मा थीटा भी 0 है। इनिशियली भी नहीं था तो बाद में कहां से आएगा, बट ये वाला जो प्लेन है आपका, अगर आप यहां से देखो ऐसे, हर एक प्लेन जो 45 डिग्री पर है, सारे प्लेन 45 डिग्री पे, कहीं पे भी फेलियर हो सकता है। थीटा इक्वल टू 90 में मैक्सिमम वैल्यू है, और ये थीटा इक्वल टू 90 क्या होगा आपका, यहां से चले जाओ 90 डिग्री, मतलब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये तो पता ही था आपको कि 90 डिग्री पर सिग्मा वाई एक्ट हो रहा है 90 डिग्री। इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन तो आई नहीं आपके पास। तो ये तरीका होता है, पहले आप स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिफाइन कर दो, वो तो आपको दी हुई इस चैप्टर में। अगले चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमें खुद को डिफाइन करना पड़ेगी। उसके बाद आप एलिमेंट बनाओ, एलिमेंट बनाने के बाद आप
इस तरह से सारे फोर्सेस को एक डायग्राम में बनाओ और फिर बैलेंस करके इक्वेशन लिखो। ठीक है, इक्वेशन ट्राई करो आप, सेकेंड वाला प्योर शेयर। मैं आपको देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर भी हमें यही पता करना है कि प्योर शेयर है तो क्या है, एबीसी प्लेन जो है हमारा, मतलब जो एसी प्लेन है हमारा, क्या इस एसी प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेसेस हो सकती हैं और शेयर स्ट्रेसेस हो सकती है? अगर हो सकती है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक अ प्लेन, और ये थीटा है आपका, तो यहाँ फोर्स बनेगा आपका टाउ एक्स वाई बी सी। अब मैं वेट नहीं लिख रहा, ठीक है, चलो टाउ एक्स वाई ए बी, और यहाँ आएगा आपका सिग्मा थीटा ए सी, और यह आ जाएगा मान लीजिए टाउ थीटा ए सी। आपको सिग्मा थीटा और टाउ थीटा कैलकुलेट करना है, दैट इज योर टास्क। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस लीजिए और चारों फोर्सेस बनाइए और इक्विलिब्रियम से सॉल्व करिए। ठीक है, आई विल बी बैक इन 5 minutes, you just try it once. Okay guys, any doubt till now? First I'll clear those doubts, then I'll go for. Okay, so you try calculating sigma theta and tau theta first and just analyze the answers. Okay.
Got the answer? Anyone with an answer? बताओ. Very good, Dhawal. Excellent. Rahul, what's your answer? Rahul, Prateek, Dhanashri, Nilesh, Khushbu. Huh? Mugdha, Monu. Okay. चलिए. So I'll do it quickly. Simple practice है यारी. So this is your, let's say, one line and this is another line. Okay, Prajwal, good. I think Tau, you have some done mistake. Now, okay, very good, Mugdha. Good, Nilesh. Like that. ठीक है, तो कौन सा एंगल थीटा है? दिस एंगल इज थीटा, राइट? दिस एंगल इज थीटा and tau xy bc, tau xy ab, tau theta, like this. So we have to resolve this tau xy bc and tau xy ab in order to get it. तो कैसे रिजॉल्व करोगे इसको? This theta, this is 90 minus theta, this is theta, so this is tau xy ab cos theta and this is tau xy ab sin theta. फिर इसे कैसे रिजॉल्व करोगे? This is tau xy bc cos theta and this is tau xy bc sin theta. Very good, Urvi. Very good, Monu. Sin to theta upon 2 क्यों आ रहा है? मोनू कैलकुलेशन चेक करते रहे एक बार. tau xy bc you have sin theta. So let's write the equilibrium now. मतलब बेसिकली हमने क्या करा है? टाउ एक्स वाई बी सी को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया है, टाउ एक्स वाई ए बी को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया है along sigma theta and tau theta direction. तो चलिए, सिग्मा थीटा ए सी लिख सकता हूं मैं पहले टाउ थीटा ए सी लिखता हूं. टाउ थीटा ए सी बहुत सारे स्टूडेंट को गलत लिख रहा है मुझे. टाउ थीटा ए सी इक्वल टू tau xy bc cos theta minus tau xy ab sin theta.
ऋतुजा साइन टू थीटा अपॉन अपॉन टू क्यों लेकर आ रहे हो यार तुम लोग? बहुत सारे लोग अपॉन टू क्यों लेकर आ रहे हैं सिग्मा में? मोनू ने भी ये गलती करी है। देखो कहाँ एरर गया है। तो टाउ थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई, बीसी अपॉन एसी क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन एसी इज कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। और ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा। तो ये तो रिजल्ट आ गया आपके साथ। लेट्स क्विकली डिटरमाइन सिग्मा थीटा, क्योंकि हम उसके लिए एक्साइटेड हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सिग्मा थीटा ए सी इज इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई ए बी कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई बी सी साइन थीटा। ए बी अपॉन ए सी क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी इज साइन थीटा। BC upon AC is cos theta. When you add it, you'll get 2 tau xy sin theta cos theta. भाई कहाँ गलती करी? हाँ, उर्वी नहीं, उर्वी ने तो सही किया है। ऋतुजा ने और एक आध स्टूडेंट और है जो वाई टू लेकर आया। मोनू, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। साइन टू थीटा, ठीक है। समझ में आ गई एरर कहाँ की है? कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने की है कैलकुलेशन मिस्टेक। Yeah, actually I am developing more circle only. My whole journey about doing this calculation is towards developing a method which is not so complicated. But if you want to develop any method like मैंने आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिल्कुल आखिरी में एकदम सिंपल वे में समझा दिया था कि that was the fastest way of solving the problem. But for that we need to develop our basics. तो पहले basics develop करेंगे and slowly will move towards more circles theory. Okay. So next is over here कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये रहा कि सर अगर हम 45 डिग्री किसी प्लेन की बात करें, मतलब अगर ये एलिमेंट है हमारा, सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर, तो एट 45 डिग्री अगर आप देखोगे, मतलब यहां पर, तो 45 डिग्री पर आपको क्या दिखेगा? सिग्मा थीटा की वैल्यू मैक्सिमम दिखेगी, जो टाउ एक्स वाई के बराबर। और यहां पर टाउ एक्स वाई क्या होगा? यहाँ पे टाउ थीटा क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि जब 45 डिग्री डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, लाइक दिस। तो ऐसे हर एक 45 डिग्री में अगर आपने यहाँ पर 45 डिग्री लिया तो ये सीन होगा। फिर उसके बाद एक और प्लेन लेते हैं यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 भी नहीं लो, 135 लो, मतलब इसके परपेंडिकुलर। किसके? इसके परपेंडिकुलर। ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 45 है ना, 90 प्लस 45 135, राइट। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? 135 डाल के देखो, यहाँ पे 270 आ जाएगा। तो साइन 2 इंटू 135 170,
एक मिनट, साइन 270 -1, तो मतलब एक और प्लेन ले लो ये वाला, दिस वन, यहां पर माइनस टाउ एक्स वाई एक्ट होगा लाइक दिस। और बाकी फिर ये तो कॉमन है, ये भी चेक कर सकते हो आप चाहो तो। ये प्लेन कौन सा होगा, ये प्लेन यहां से 45 डिग्री पर होगा, ऐसे बड़ी उल्टी डायरेक्शन में होगा, -45 ले लेना इसको, तो यहाँ -45 डालोगे तो भी ये माइनस टाउ एक्स आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इन सारे प्लेन्स पे शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसे कहते हैं हम कि अगर हमारा मान लीजिए मटेरियल नॉर्मल स्ट्रेसेस में वीक है, तो हमें वो प्लेन्स ढूंढना होंगे जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम एक्ट कर रही है। और अगर हमारा मटेरियल शियर में वीक है, तो हमें वो स्ट्रेसेस वो प्लेन्स ढूंढना पड़ेंगे जिन प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस वीक है। आई विल रिपीट, we will search for if our material is weak, either in shear or in normal. The very first thing we do is we determine those planes. We determine planes of maximum shear. प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर को मैं पाई एस बोल देता हूँ, ठीक है। एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम, प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल, इसे हम पाई पी बोलते हैं, तो पाई एस। P for such planes. Planes where stresses are maximum. Planes of maximum normal are known as principal planes. इनके बारे में बात करेंगे। तो ये पाई पी जो है प्रिंसिपल प्लेन है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया आपके 45 डिग्री में। और ये हमेशा रेफरेंस लाइन है हमारी, इससे मेजर कर रहा हूँ। This is A, this is B, this is C. So BC is my reference. Either I'll move anti-clockwise or I'll move clockwise as per my requirement. तो ये सारे प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, इसलिए आप P डिनोट कर देता हूँ। तो ये तरीका होता है एनालिसिस का। अब इस तरीके को और डिटेल में करते हैं, क्योंकि हमें सबसे जनरल केस के लिए स्टडी करना है। सबसे जनरल केस क्या है हमारा, ये। तो यही काम हम सबसे जनरल केस के लिए, नहीं इसके पहले एक और चीज बची, रुक जाओ, सॉरी। ये थी आपका केस 2 प्योर शेयर। केस 3 के बारे में बातें करते हैं। बाय एक्शियल, यूनी एक्शियल देख लिया, बाय एक्शियल नॉर्मल देख लिया। I won't be getting into derivation now because not required. The things are being cleared. Sigma y, sigma x, अच्छा ये तो बाद में लेंगे, इतना ये ले लेते हैं। So again I am interested in any arbitrary plane. AB C measured at an angle of theta. Okay. So again same theory, same calculation you have to do, which we won't be doing it.
and the result you will be getting out from here is sigma theta is equals to माइनस, अब छोड़ दो खाली से, और डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ ये यूजुअल स्टैंडर्ड हमारा प्रैक्टिस ये लेने का है ना, इसलिए माइनस आया। जस्ट अ मिनट। All right, so minus sigma alpha into theta. So this is tau theta over here, and this is your sigma theta, like that. Okay, so that's how we proceed with this. Now the general case we were talking about. इसे कॉपी कर लेते हैं. Because at the end of the day, we don't have to follow such a complicated method. I'll tell you the graphical method, that is what you have to use. Okay, so this is fourth and 2-dimension state of stress. General 2-dimension state of stress. So the sigma y over here. And we are taking it outside. Consistency maintain रहेगी तो सही रहेगा. तो अब ये रिजल्ट तो हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं एज इट इज. मतलब सिग्मा थीटा जो होगा आपका, वो बायएक्सियल के कारण जो था वो ये था, ये था, प्लस प्योर शेयर के कारण क्या था, प्योर शेयर के कारण तो हमने कैलकुलेट किया था. Like this. तो ये दोनों रिजल्ट्स हमने सुपर इम्पोज कर दिए. टाउ थीटा क्या है, टाउ थीटा है यहाँ पर सिग्मा वाई साइन थीटा बाई 2
प्योर शेयर के केस नहीं, ये तो वाला केस हो गया। प्योर शेयर के केस में टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ था ये, इस साइड, इस टाउ थीटा। टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, और बाकी बायएक्सियल के लिए क्या था, माइनस। तो you have this result. तो ये सिग्मा थीटा और टाउ थीटा आ गए आपके पास अलग अलग प्लेन्स में ना। अब क्या किया जाए, देखिए अब बड़ा सिंपल है। अब पहले दो तरीके होते हैं, एक तो एनालिटिकल मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो एनालिटिकल मेथड है। पहले एनालिटिकल मेथड से हम रिजल्ट डिराइव करेंगे और फिर वही रिजल्ट्स को हम कंफर्म करेंगे ग्राफिकल मेथड से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैन वी एक्सटेंड टुडेस क्लास टिल 11? इज इट पॉसिबल? मे बी 10:30? क्या हमारी क्लास 10:30 तक या 11 तक एक्सटेंड कर सकते हैं? मे बी इन दैट केस इफ यू वांट संडे को हम छुट्टी ले सकते हैं या फिर संडे को छोटा कर सकते हैं क्लास। आप लोगों का कोई क्लासेस हैं? यू हैव लेक्चर एट 10 मैकेनिकल सूरज। ठीक है फिर लेक्चर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड एक साथ हो जाते हैं ना तो सही रहता है। अब आपकी संडे को भी क्लास है क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए अच्छा रहता है मेरे लिए। अब वापस से 2 दिन का ब्रेक हो जाएगा, वो फिर कंपैरिजन में मजा नहीं आता है। चलिए लेट्स ट्राई। तो पहला मेरा टास्क है यहाँ पर, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, या एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन छोड़ो एनालिसिस लिखो। कि मुझे वो प्लेन्स ढूंढना है जहां पर प्रिंसिपल, जहां पर मुझे वो प्लेन्स ढूंढना है जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ maximum normal stress and determine value of normal stress at that, at those planes, yeah, on those planes, whatever suits you. So let's start our analysis. पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर कर दिया है। We need to identify the plane of maximum normal stress and determine the value of normal stress on those planes. तो सिग्मा थीटा मेरे पास है, मुझे वो थीटा ढूंढना है जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम 1 I'll calculate d sigma theta by d theta equal to 0 and I'll get a result as 10 to theta is equals to 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. अब अगर एक्चुअल में देखो आप तो यहां पर थीटा की दो वैल्यूज है, 2 थीटा की दो वैल्यूज है। कैसे देखो, मैं एग्जांपल देता हूं।
Let's say tan 2 theta is equals to any value, let's take 0.3 या 0.4, whatever you want. तो यहां से रिजल्ट आएगा आपका 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.4 इज 21.8. अगर आप 180 डिग्री भी जोड़ दोगे इसमें एक और, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा. मतलब ये दो वैल्यूज 180 डिग्री अपार्ट. मतलब दिस इक्वेशन विल यील्ड टू वैल्यूज ऑफ 2 थीटा 180 डिग्री अपार्ट. आप चेक कर लो tan ऑफ आप चेक कर लो tan ऑफ 201.5, सॉरी जो भी है 201.8, so it is coming out to be 0.399999. मतलब we are absolutely correct. No big deal. So there are two values of 2 theta 180 degree apart. This implies two values of theta 90 degree apart. इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका मतलब ये हुआ d सिग्मा थीटा अपॉन d थीटा इक्वल टू 0 ऑन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी हैव two values of planes where we have two planes. Basically we have two planes where normal stress is maximum और मिनिमम. मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी वो पता चलेगा इसके डबल डिफरेंशियल पे. तो ऐसे प्लेन्स को हम कहते हैं जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू मैक्सिमम हो और मिनिमम हो. दिस टू प्लेन्स आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स and we'll be denoting them by pi 1 and pi 2. What is the value of let's calculate value of maximum normal stress. कैसे करोगे? This is let's say 3 से देखो 3 है tan टू थीटा, तो tan टू थीटा से यहां पर आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो cos टू थीटा और sin टू थीटा. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ tan टू थीटा p. अब इसे हम प्रिंसिपल प्लेन कह रहे हैं तो यहां पर इसको p से डिनोट कर देते हैं जस्ट टू separate it from other planes, because this theta p defines location of principal planes where normal stress is maximum or minimum. Substituting cos p and sin 2 theta p from 3 in 1. मतलब मैं कह रहा हूं कि tan टू थीटा p जो है आपका वो है टाउ x माइनस टाउ y. नहीं सर, what I'm writing 2 tau xy सिग्मा x माइनस सिग्मा y. तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा आपका सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 2 tau xy का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्यों? क्योंकि h जो होगा आपका वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो cos 2 थीटा p होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस और sin 2 थीटा p होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ये दोनों वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा 1 के अंदर. रिजल्ट यू विल गेट इज द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो दिस सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2. गाइस स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है आपको किसी को? ये टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं आज ही लेक्चर मिल जाता तो उसको थोड़ा और स्लोली कर देते. बट ठीक है, कैलकुलेशन ही हैं ये सिर्फ, तो नॉट अ बिग डील. तो इन वैल्यूज को हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहेंगे. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2.
एक की वैल्यू प्लस से आ जाएगी, एक की वैल्यू माइनस से आ जाएगी। एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। वन इज मैक्सिमम, यूजुअली सिग्मा वन मैक्सिमम को कंसीडर करते हैं, सिग्मा टू मिनिमम को कंसीडर करते हैं। तो हमने देखा कि हमें सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल गया, मतलब अलग अलग प्लेन्स पे हमें नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू पता चल गई। वंस वी केम टू नो द वैल्यू ऑफ stresses value of stresses on normal plane, value of normal stresses on different planes, then we wanted to identify those planes where normal stresses values is maximum. Those planes are known as principal planes, and there are two planes, one on which there is one is maximum and there is minimum. मतलब दो प्लेन है, पाई वन एंड पाई टू। पाई वन पे सिग्मा वन होगी और पाई टू पे सिग्मा टू होगी। जो मैक्सिमम होगा उस पे मैक्सिमम होगी, जो मिनिमम होगा उस पे मिनिमम होगी। और ये जो दो प्लेन्स होते हैं 90 डिग्री अपार्ट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल प्लेन पाई वन एंड पाई टू आर 90 डिग्री अपार्ट। तो मतलब दोनों प्लेन्स जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, ऐसे प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आएंगी ये सब चीजें धीरे धीरे। तो sigma 1 and sigma 2 is the value of maximum minimum normal stress, and sigma pi 1 and pi 2 are those planes on which sigma 1 and sigma 2 exist, and pi 1 and pi 2 are perpendicular to each other. अब इन planes पे what is the value of shear stress on principal planes? तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सब्स्टिट्यूट cos to theta p and tan to theta and sin to theta p from 3 into, अब ये सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, टाउ थीटा में डाल दो। साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा, थीटा की जगह थीटा पी डालना है बेसिकली, तो टाउ थीटा आ जाएगा आपके पास। तो shear stress is zero on principal। shear stresses की वैल्यू जीरो होती है प्रिंसिपल प्लेन्स पर। यहां देखा भी था आपने, पहले केस में, जहां टाउ थीटा मैक्सिमम था, सॉरी, जहां सिग्मा थीटा मैक्सिमम था। सिग्मा थीटा मैक्सिमम कहां था आपका? इस प्लेन पर, और इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो, सॉरी शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो। जस्ट अब नेक्स्ट है, हमें नेक्स्ट एनालिसिस हमें करना है कि आइडेंटिफाई plane and determine the value of shear stress on those planes। तो कुछ नहीं, वापस से अब आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन टू, जो टाउ थीटा की इक्वेशन है, टाउ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा की इक्वेशन है, उसको डिफरेंशिएट कर दो, डी थीटा से इक्वेट कर दो। रिजल्ट आ जाएगा आपका टाउ थीटा इक्वल टू, सॉरी, रिजल्ट आएगा आपका थीटा की वैल्यू 10 टू थीटा पी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस के साथ अपॉन टाउ एक्स वाई, टू टाउ एक्स वाई।
और सिमिलरली let's call this as 4. Substitute 4 in 1 and 2 to get सेकेंड इक्वेशन कौन सी है आपकी, टाउ थीटा में। तो टाउ थीटा में अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको टाउ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो विल गेट टाउ मैक्स इज इक्वल टू, वही प्लस माइनस आएगा क्योंकि cos 2 थीटा sin थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो हाइपोटेनस में प्लस माइनस होगा, रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, लाइक दैट। प्लस वाले को मैक्सिमम बोल देंगे, माइनस वाले को मिनिमम बोल देंगे। अब ये थीटा पी नहीं होगा, सॉरी थीटा एस होगा क्योंकि ये शेयर प्लेन की लोकेशन। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन value of normal stress on planes of maximum and minimum shear. Okay, value of shear stress on planes of normal stress, maximum normal stress was 0. What about value of normal stress on planes of maximum minimum shear stress? तो कुछ नहीं है यार, सब्स्टिट्यूट 4 in 1, ये थीटा एस डाल दो 1 के अंदर and you'll get a very interesting result. You'll get sigma as sigma x plus sigma y by. Next is angle between प्रिंसिपल प्लेन्स, मतलब वो प्लेन जिस पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है शेयर स्ट्रेस की, एंड प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शेयर। तो रिजल्ट है हमारे पास टाउ टू थीटा पी मल्टीप्लाई बाय टाउ टू थीटा एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई multiply by minus sigma x minus sigma y divided by 2 tau xy. So that boils down to -1. So if you solve this equation, दोनों का स्लोप का वैल्यू -1 आ रहा है। If you solve this, theta p you will get as theta s plus 45 degree. मतलब दोनों प्लेन्स, both planes are 45 degree apart. डाउट हो तो टाइप कर देना। आई एम अज्यूमिंग दैट थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथली। चलिए अब ग्राफिकल मेथड डेवलप करते हैं। अब ये दो इक्वेशन ही है जो एनालिटिकल है और ग्राफिकल मेथड इसी से डेवलप होगा। तो लेट्स डेवलप अ ग्राफिकल मेथड। डेवलप देखिए, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू सम अल्टरनेशंस ओवर हियर। अब एक काम करें, ये जो इक्वेशन है आपकी पहली, इसको कुछ इस तरह से लिखो, सिग्मा थीटा माइनस, so one can be written like this. If I write one like this, let's call this as 3 4 तक तो हो गया था 5 इक्वेशन। 2 स्क्वायर
equation 2 square plus equation 5 square. That's what I'll be doing. तो क्या आएगा, टाउ थीटा का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर equal to this term square and this term square. So when you solve this term square and this term square, you'll get, you don't have to solve it, okay? At the end of the day, what you have to do is you have to follow the method which I'll tell you. But we must know that how we have developed this method. So ये इक्वेशन हमारे पास आई है. इस इक्वेशन को अगर हम देखें, अगर मुझे से x और y पे प्लॉट करना है, let's plot them on x and y. So if I plan to plot them on x and y, then let's say this guy is x. ये वेरिएबल है मेरा, सिग्मा थीटा अलग अलग प्लेन्स पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी, और ये भी मेरा वेरिएबल. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस दिस इज कांस्टेंट. एक बार लोड लग गया तो बायएक्सियल लोडिंग है मान लीजिए, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कांस्टेंट होगा. बायएक्सियल लोडिंग विद प्योर शियर है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई ये तो एक्ट हो चुका है. अब हमें क्या करना है, वेरिएबल क्या है, अलग अलग प्लेन्स पे वैल्यू निकालना. तो दिस गाइज आर कांस्टेंट प्लस वाई स्क्वायर is equals to, I'll call it as radius का square, where radius can be thought of as root of this. चलिए, मतलब ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है आपका सिग्मा एक्स ए कॉमा 0, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 कॉमा 0, ये सेंटर है. और रेडियस है इसका रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर. So let us draw a circle with this center and with this radius. So let's learn to draw a circle with center sigma x plus sigma y by 2 and radius as root of sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau square xy. कैसे करेंगे, I'll tell you the method. और वो मेथड से मैं एक सर्कल बना के दिखाऊंगा, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा और रेडियस होगा वो यही होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है. So let's learn that methodology first. So the only thing you have to draw a circle is you have to draw 2 points. 2 points बनाना है आपको बस. अगर 2 points बना लिए तो आपका काम हो जाएगा. और कभी भी आप मोहर सर्कल बनाएं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल मेथड इज मोहर सर्कल ओनली. तो एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो एलिमेंट है आपका, इसको हमेशा अपने साथ रखें. बिना एलिमेंट के अगर आप बनाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व गलत हो जाएगी. ये एलिमेंट ही आपको सारे रेफरेंस देगा. ठीक है, उसको छोटे से को साइड में रख लो. अब आपको 2 पॉइंट्स बनाने हैं. यू नीड टू जनरेट 2 पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. So I'll write over here, draw 2 points on tau theta sigma theta.
अब दो पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? सिग्मा कॉमा टाउ के फॉर्म में होंगे, यही तो होंगे, सिग्मा कॉमा टाउ के फॉर्म में। अब आप देखो ध्यान से, तो आपको क्या करना है, अलग अलग प्लेन्स पर, अलग अलग प्लेन्स पर आपको सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की वैल्यू निकालनी है। बट दो प्लेन ऐसे हैं जहां पर आपको सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की वैल्यू पता है, तो वो दो प्लेन से आप दो पॉइंट्स बना सकते हो। कैसे? देखिए, ये है आपका बीसी, बीसी नोन है आपको, ए बी भी नोन है आपको, तो चलिए ए बी से एक पॉइंट बनाते हैं। ए बी पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा वाई और शियर स्ट्रेस की वैल्यू है टाउ एक्स वाई। बीसी पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, बीसी पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा एक्स और शियर स्ट्रेस की वैल्यू है माइनस टाउ एक्स वाई। ये कैसे पता चला आपको, ये माइनस प्लस कैसे लिया आपने? तो ये मैं आपको नोट, हमारे जो मोर सर्कल के स्पेसिफिकली क्या बोलना चाहिए, साइन कन्वेंशन है वो बता देता हूं। तो साइन कन्वेंशन ये है कि कोऑर्डिनेट प्लस माइनस कैसे लेना है, आपको ध्यान रखिएगा। पहला साइन कन्वेंशन में आप बता देता हूं आपको, अगर टेंशन है तो प्लस, कंप्रेशन है तो माइनस। अरे सर इसका तो पता है हमको, आप ये टाउ एक्स का बताओ। तो टाउ एक्स वाई का ऐसा है, देख भाई, ये तो सिग्मा कहते हैं कि अगर क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। जैसे देखिए यहां पर ए बी वाला जो है, ए बी वाला है, ये वाले की बात कर रहा हूं सर, ये क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव ले लिया, और बीसी वाले की बात करोगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको नेगेटिव ले लिया। तो दो पॉइंट बनाना है आपको, सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई और सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, तो बना लेते हैं। अब थोड़ा कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होगी एग्जाम में आपको ड्रॉ करने के लिए, तो लेट्स से किसी भी एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो लेट्स से दैट पॉजिटिव मतलब किसी भी एक को बड़ा मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सिग्मा एक्स जो है आपका वो बड़ा है। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी उससे रिलेटेड, जस्ट टू ड्रॉ इट। तो लेट्स से ये सिग्मा एक्स है मेरा, और सिग्मा एक्स के साथ मुझे जो है वो माइनस टाउ एक्स वाई बनाना है। तो मान लेते हैं ये आपका माइनस टाउ एक्स वाई पॉइंट भी आ गया, तो ये माइनस टाउ एक्स वाई नीचे की तरफ लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट हो गया आपका बीसी बार। सिमिलरली यहां पर रफली दो लाइन ऊपर आपका प्लस टाउ एक्स वाई आ जाएगा, और ए बी बार हमें ड्रॉ करना है, तो सिग्मा वाई जो होगा वो आप बना लीजिए यहां पर कहीं, ये सिग्मा वाई मान लीजिए। तो ये जो द इंटरसेक्ट होंगे, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए बी बार। तो ए बी बार के कोऑर्डिनेट से सिग्मा वाई कॉमा टाउ एक्स वाई, और बीसी बार के कोऑर्डिनेट से सिग्मा एक्स कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई। बस इन दोनों पॉइंट्स को बनाने के बाद लाइन ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों से जाती हुई लाइन, राइट। और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो सेंटर होगा आपके सर्कल का, इसको सेंटर मानकर और इसको रेडियस मानकर, क्योंकि ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, ये सेम लेंथ होगी। दिखा दूंगा मैं आपको, इसको सेंटर मानकर सर्कल बना लीजिए।
थोड़ा सा ऑफसेट दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि टाउ एक्स वाई थोड़ा ऊपर ले लिया हमने, टाउ एक्स वाई थोड़ा नीचे ले लेते तो सही आ जाता। चलो ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब देख लो सेंटर की वैल्यू क्या है आपकी। बना तो लिया आपने मोर सर्कल मेरे कहने पर, बट ये वही सर्कल है जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही थी, तो देख लेते हैं। देखो मेरे साथ रहना, ये सिग्मा एक्स, नहीं ये नहीं, ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई। अब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कर दिया तो बचा क्या? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कर दिया आपने, तो सर ये बचेगा बस। और ये कितना हो जाएगा आपका? दिस इज योर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और ये लेंथ हो जाएगा आपका, सेंटर को मैं आगे बढ़ाता हूं, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, और ये ऑलरेडी आपका यहाँ पे सिग्मा वाई है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा वाई इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, जो सेंटर होना चाहिए था और आ गया, देखो कंफर्म। नेक्स्ट रेडियस देख लो, यहां पर पाइथागोरस लगाओगे तो दिस इज योर रेडियस क्या होगा इसका? दिस इज आर, दिस इज आर, रेडियस होगा सर ये ट्राइंगल देख लो, इसमें पाइथागोरस लगा दो, आर इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर एक्स वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि अगर आप दो जो नोन पॉइंट्स हैं आपके, दो प्लेन्स है, देखो हमने क्या किया, दो प्लेन्स है आपके पास ए बी और बी सी, जहां पर आपको वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है आपको? ए बी और बी सी पर, ये ए बी सी है आपके पास, तो प्लेन ए बी और प्लेन बी सी पर आपको नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू पता है। क्योंकि आपको ए बी और बी सी पर नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू पता है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आपको दो पॉइंट्स पता है, दो कोऑर्डिनेट्स पता है, क्योंकि सिग्मा थीटा टाउ थीटा कोऑर्डिनेट्स है, और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप दोनों को पॉइंट को बना लीजिए, स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, उनको ज्वाइन करके डायमीटर हो जाएगा वो सेंटर, जहां भी वो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करे वो आपका सेंटर हो जाएगा, उसको सेंटर मान के आप सर्कल बना लीजिए, ये मोर सर्कल बन जाएगा। ठीक है सर, इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जो हमें देखना होगा, तो मैं एक बार मोर सर्कल वापस बना लेता हूँ यहाँ पर।
एक मिनट। तो चलिए एक एक करके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशंस, पहला, ध्यान से समझिए। डेफिनेटली हमने बनाया है तो कुछ ऐसे ही बनाया होगा। ये सेंटर है। दिस इज ए बी बार, दिस इज बी सी बार। चलिए इतना तो हमारा हमेशा कॉमन ही रहने वाला है, तो मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ। चलिए समझते हैं। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर हमारा, वो ये है कि हमें सिग्मा थीटा और टाउ थीटा निकालना है। करेक्ट। तो कैसे निकालेंगे सिग्मा थीटा और टाउ थीटा, देखिएगा। मान लीजिए आपको, लेट से फॉर एग्जांपल, ये थीटा प्लेन है आपका यहाँ पर, ये पता कर, तो ये कैसे करो। सबसे पहले तो एक बात समझिएगा कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे, अगर मैं इनको मार्क करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या दे रहे हैं मुझे, ये सारे पॉइंट्स। किसी भी एक को रीड करोगे तो यहां पर आपको कुछ सिग्मा कॉमा टाउ की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको जब सेंटर से ज्वाइन करेंगे, अब ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, आपको याद होगा कि मैंने मेजरमेंट जो किए हैं सारे थीटा के, वो बीसी से किए, मतलब बीसी से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट। तो जब आप बीसी से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको ए भी मिल जाएगा। ये बीसी है आपका, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे, यहां मैं ऐसे समझाऊं आपको कि ए बी और बीसी यहाँ पे 90 डिग्री है,
और यहां पर AB और BC के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो मैं एक सिंपल सी बात अभी ये कह देता हूं, इसको मैं आगे चल के और प्रूव करूंगा डिटेल में, कि एंगल्स इन मोहर सर्कल गेट्स डबल्ड, क्योंकि जो ABBC पॉइंट्स आपने यहां बनाए हैं, और दूसरी बात ये, पहली बात ये और दूसरी बात ये कि पॉइंट्स ऑन मोहर सर्कल represents plane in stress element। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर AB बार लिखा मैंने, तो ये AB बार यहां पर एक पॉइंट है, बट ये AB यहां पर एक प्लेन है। यहां पर मैंने BC लिखा, तो ये BC यहां पर एक पॉइंट है, बट यहां पर एक प्लेन है पूरा का पूरा। AB और BC के बीच में यहां पर एंगल 90 डिग्री है, यहां पर एंगल 180 डिग्री है। तो अगर मुझे किसी भी लेट से 30 डिग्री पर मान लीजिए पता करना है कि वैल्यूज क्या होगी, तो मैं BC से मेजर करूंगा, और एक कौन सी डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो BC से मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, और BC से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मैं कितना जाऊंगा, मैं 60 डिग्री जाऊंगा, लाइक दिस। क्योंकि मुझे पता है एंगल डबल हो चुके हैं। कैसे? ये BC से मैं जब एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं 90 डिग्री, तो मुझे AB प्लेन आ जाता है। ये AB प्लेन ही तो है मेरा, उसके पैरेलल ही तो है। पैरेलल प्लेन्स मीन सेम प्लेन्स। तो स्ट्रेस एलिमेंट में जब मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे AB मिल जाता है। बट वहां पर मुझे 180 डिग्री पर AB मिल रहा है, मतलब एंगल्स डबल हो रखे हैं। तो इसलिए मुझे अगर 30 डिग्री पर पता करना है, मतलब AC प्लेन पर मुझे पता करना है क्या होगा, तो मुझे 60 डिग्री जाना पड़ेगा। तो ये आपका लेट से AC प्लेन फॉर एग्जांपल। तो AC प्लेन यहां पर कैसा होगा, BC से, OBC से आपको 60 डिग्री जाना पड़ेगा, लाइक दिस। तो ये हो गया आपका AC प्लेन। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि एंगल्स इन द मोर सर्कल के डबल्ड, और जो पॉइंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन इन स्ट्रेस एलिमेंट। अब आप अलग अलग एंगल लेते जाइए, आप 120 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री लोगे। अच्छा, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये चाहिए सर मुझे, एक मिनट गाइस, मुझे 30 डिग्री ऐसे जाना है, तो 30 डिग्री ऐसे चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहां पर 30 डिग्री ऐसे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 60 डिग्री ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये 60 डिग्री जाओगे तो 60 यहाँ आएगा, समझो। तो जैसे जैसे यहाँ एलिमेंट में मूव करोगे, वैसे वैसे यहाँ पर भी एलिमेंट में मूव करना है, ये सिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ सर्कल के अंदर मूव करना है डबल एंगल के साथ। इस चीज को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होती हैं जिनकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है। यहां पर अगर मैं देखूं तो सिग्मा की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम है, इसलिए मैं इसे सिग्मा 1 कहूंगा, और यहाँ पे मिनिमम है, इसलिए मैं इसे सिग्मा 2 कहूंगा। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्लेन्स होंगे ये पॉइंट्स हैं एक्चुअली में, यहां पर पॉइंट्स है, एक्चुअली में प्लेन्स है। ये हो गया आपका पाई 1 प्लेन, और ये हो गया आपका पाई 2 प्लेन। ये प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए। और देखो प्रिंसिपल प्लेन्स पे शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 आ रही है। और देखो प्रिंसिपल प्लेन्स आपस में 180 डिग्री अपार्ट है, बट रियलिटी में वो सिर्फ 90 डिग्री अपार्ट ही होते हैं। एंगल्स इन द मोर सर्कल गेट डबल, दैट इज द रीजन। तो पाई 1 एंड पाई 2 आर 180 डिग्री अपार्ट। In reality, they are perpendicular, because angle in the Mohr circle, because angle in Mohr circle gets doubled.
तो यहाँ पे हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 लोकेट कर दिया। एक चीज और, अगर मुझे सिग्मा 2 और सिग्मा 1 ही पता है तो मैं पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे? देखिए, ये लेंथ क्या हो जाएगी सर? ये लेंथ हो जाएगी, देखो भाई, ये पूरा है सर सिग्मा 1, इसमें से सिग्मा 2 माइनस कर दो, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। और इसमें अगर मैं सिग्मा 2 ऐड कर देता हूं वापस से, तो सेंटर की लोकेशन आ जाएगी। तो सेंटर आ जाएगा मेरा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 कॉमा 0। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता है, मतलब सेंटर पता है। रेडियस पता है क्या? देख लो, रेडियस कैसे निकालोगे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, बस ये रेडियस ही हो गया आपका, और क्या है? अरे ये लेंथ रेडियस ही तो है, निकाल तो रखा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये रेडियस ही हो गया आपका। यहाँ पे देखो सर्कल का, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका? पाई 1 एंड पाई 2 180 डिग्री, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टाउ इज इक्वल टू 0 ऑन प्रिंसिपल प्लेन्स। ये ऑब्जर्वेशन पुराने वाले सारे कोरिलेट कर रहा हूं यहाँ पर। थर्ड, टाउ मैक्स, कॉपी नहीं किए थे क्या? ये थे, वही मैं सोच रहा हूँ कॉपी किया। एक और कॉपी बना लेते हैं इसकी पहले, एक में क्या हौच पौच हो जाता है। हाँ होगी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ भी नहीं होगी सर क्योंकि ये तो हाइट इतनी कम है। यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ पर होगी। तो टाउ मैक्स जो होगा वो आपका सीधे सीधे देख लो रेडियस के बराबर होगा, और रेडियस होता है आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। दूसरी बात, ये रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी आपने देखा था, प्लस माइनस रूट ऑफ, अभी मैंने प्रूफ किया था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ वाई का होल स्क्वायर। आई थिंक यही था, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, यही था। देखो यहाँ रेडियस आता है ना, टाउ स्क्वायर एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। वहां पर भी तो यही वैल्यू आई थी, मैक्सिमम वैल्यू। टाउ मैक्स की वैल्यू आ रही तो आई थी, वहां पर भी तो यही आई थी, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये हो गया आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन, पाई एस बोल देते हैं इसको। लेट्स से पाई एस 1 और ये पाई एस 2। सो पाई एस 1 एंड पाई एस 2 आर प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर। मिनिमम से मतलब सिर्फ वो है कि वो नेगेटिव में है, मिनिमम मतलब ये नहीं कि जीरो है। मैक्सिमम मिनिमम हमेशा प्लस माइनस ही होंगे यहाँ पर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपको पता है। अब एक और ऑब्जर्वेशन, ये रहा आपका पाई 1 पाई 2, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। रियलिटी में कितना होता है? 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन pi s1 and pi 1 is 90 degree. In reality, it is 45 degree because angles in more circle get doubled. एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर मुझे थीटा पी निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? ये प्रिंसिपल प्लेन है, बीसी से चले जाए, ये एंगल क्या होगा आपका? 2 थीटा पी होगा।
और चाहे तो चेक कर लो इसको, ये ट्राइंगल ले लो बाहर, यहाँ पे लिख दो tan ऑफ 2 थीटा पी क्या होगा, तो ये हाइट आ जाएगी आपकी, ये टाउ एक्स वाई था, याद हो तो आपको, अपॉन ये कितना है, ये आपको याद होगा अगर, ये सिग्मा एक्स, इधर दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट आया था आपका, दिस वाज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यही तो फॉर्मूला डेवलप डिराइव किए थे हम tan टू थीटा पी का। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा आपका, थीटा पी पर होगा, मतलब कहाँ होगा प्रिंसिपल प्लेन आपका, जैसे ये बीसी से मेजर किया हो ना आप यहाँ पर, तो ये बीसी है आपका, बी और सी, और ये ए। तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए क्या बोल रहा है, बीसी से चलो आप, मान लो ये 20 डिग्री आया, टू मान लो 2 थीटा पी की वैल्यू आई, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 थीटा पी इज इक्वल टू लेट्स से 30 डिग्री, तो थीटा पी हो जाएगा आपका 15 डिग्री। कैसे मेजर किया इसको, बीसी से चले हो आप एंटी क्लॉकवाइज, तो बीसी से चलो आप एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री, तो ये आ गया आपका पाई वन, और अगले 90 डिग्री पर क्या आ जाएगा आपका पाई टू आ जाएगा, तो ये आपका स्ट्रेस एलिमेंट बन जाएगा विद पाई वन एंड पाई टू, पाई वन पे सिग्मा वन है और पाई टू पे सिग्मा टू। इससे अगले अगले 180 पर आपका पाई टू आ जाएगा, तो यहां पर अगले 90 पर पाई टू आ जाएगा जिसपे सिग्मा टू लग रही होगी, लाइक दिस। तो ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डायग्राम बन गया, मतलब आपको पता है 15 डिग्री पर खतरा है, 15 डिग्री पर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम है, लाइक दैट इज द कॉन्सेप्ट। एक चीज और नोट करिएगा, यहाँ पर सेंटर की लोकेशन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू आई है, हमें पता है सेंटर की इक्वेशन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू भी होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया आपके पास, इसे भी याद रखिएगा, दोनों सेम ही हो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू। चलिए एक प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगी आराम से, ठीक, बाकी तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगी, अभी टाइम है नहीं हमारे पास, आधी घंटा भी और मिल जाता तो बढ़िया काम हो जाता। पहला प्योर शेयर के लिए बनाते हैं, प्योर शेयर कैसा होगा आपका, जैसा लेना ले लो, इसे नाम दे दो, ए नाम हमेशा देना ताकि उधर प्रॉब्लम नहीं आए, और एबीसी देते चले आ रहे हो तो शुरुआत से एबीसी चले देना। अब आपको दो पॉइंट प्लॉट करने, ए बी और बी सी। ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सर ए बी पे सिग्मा तो जीरो है, तो कैसे करेंगे, अरे तो जीरो है तो जीरो ले ले, और ए बी पे सर टाउ क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले ले, हाँ मैंने बोला ले ले। सर बीसी पे सिग्मा है ही नहीं, सिग्मा एक्स है ही नहीं, तो मैंने बोला जीरो ले ले, और सर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैंने बोला माइनस टाउ ले ले, बन गए दो पॉइंट, जीरो कॉमा टाउ विच इज ए बी एंड जीरो कॉमा माइनस टाउ, एक दो ये हो गया आपका बीसी बार, बस इसको जोड़ के सर्कल बना लो। सेंटर क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू, जीरो,
सिग्मा एक्स भी 0, सिग्मा वाई पे 0, उसके सेंटर 0 पर आ जाएगा। ये आपका टाउ, ये भी आपका टाउ। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होगी? ये पाई 1, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगी आपकी सिग्मा 1, सिग्मा 1 भी आर के बराबर है मैग्नीट्यूड, और सिग्मा 2 भी आर के बराबर है, बट ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इस तरफ कंप्रेसिव। ठीक है, अब देखो इसमें पूरा जो मेन मुद्दा है ना वो यही है कि आपको ये बनाना आना चाहिए बस। जिस बच्चे ने ये बनाना सीख लिया जो मैं बनाना चाह रहा हूँ अभी, उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर काम हो गया। एक तो उसको स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाना आ गई, और दूसरा उसको स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म करना आ गई। यही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आप बहुत बढ़िया डॉक्टर बन चुके हो, ऐसा समझ लो। ये ए बी सी, बस ये सिंपल है। यहाँ से मुझे बीसी से मेजर करना है, तो बीसी से 90 डिग्री में जाऊंगा तो मुझे पाई 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री कैसे जाऊंगा? यहाँ पर मैं 90 डिग्री 45 डिग्री पे जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 45 डिग्री जाऊं, ये क्या है? ये प्लेन आया है। इस पे क्या एक्ट हो रहा है? इस पे शेयर स्ट्रेसेस 0 है और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस है। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? सिग्मा 1, तो ये लगा दो सिग्मा 1। फिर अगला मिला मुझे ये 90 डिग्री, यहां से गया। फिर अगले 180 डिग्री पर मुझे एक और मिल गया, मतलब यहां पर मुझे अगले 180 अगले 90 डिग्री पर मिलेगा नेक्स्ट 90 डिग्री। और यहां पर जो स्ट्रेसेस है वो कंप्रेसिव है, माइनस है ना सिग्मा 2, तो माइनस सिग्मा 2 हो गया। ये हो गया आपका पी। आपने स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब पहले आपने आपका प्योर जो शियर एलिमेंट था, जो आपका एलिमेंट था वो प्योर शियर में था, अब आपने उसे कंप्रेशन और टेंशन में ला दिया है। एक्चुअली मैं एक फाइनल पॉइंट अपना लेक्चर कंक्लूड करूंगा मैं। ये चौक है, इसको टॉर्शन जब देते हो तो उसकी स्टेट ऑफ स्टेट प्योर शियर होती है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। और वो 45 डिग्री पे फेल होता है क्योंकि चौक जो होती है वो कंप्रेशन में वीक होती है। ये देखो 45 डिग्री पे फेलियर हुआ है क्योंकि कंप्रेशन में वीक है वो, तो फेल हो गई इस प्लेन के साथ। ये जो प्लेन है देखो अपार्ट हो गया, 45 डिग्री पे अपार्ट हो गए। ये समझाऊंगा आपको आगे चल के, आज तो टाइम नहीं है। तो अभी तो पहले टॉर्शन पढ़ेंगे, फिर टॉर्शन से समझेंगे कि प्योर शेयर और स्टेट ऑफ शेयर स्ट्रेस कैसी होती है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि चौक कैसे फेल होती है। इस चीज को मैं एक बार वापस से बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और ये भी फेलियर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन कि ये कंपोनेंट है 90 डिग्री पे फेल हुआ, नॉर्मल लगा। डक्टाइल मटेरियल होगा, इसे मैं स्ट्रेच करूंगा तो 45 डिग्री पे फेल होगा। तो ये सारे फेलियर्स मैं आपको मोर सर्कल के साथ कैसे होते हैं ये दिखाऊंगा आगे चलकर, और थोड़ा सा मटेरियल साइंस भी यूज करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं शीट में क्वेश्चन ऐड करूंगा, ठीक है? और आप लोग, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, तो प्लीज आई मेंशन अ क्वेश्चन ओवर हियर, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी के लिए आप लोग जा सकते हैं क्योंकि अभी क्लास का टाइम है। अगर कोई डाउट हो आपको तो ग्रुप पे पूछ लेना, जो हमारा ग्रुप है वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि आज टाइम नहीं रहा डाउट डिस्कशन के लिए, तो इन द क्लास यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसे कंटिन्यू करेंगे हम आगे अच्छे से। ओके, वेलकम एवरीवन।